अब जो चीजें कराने वाला हूं वो और भी धुआंधार है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर में भी कंपटीशन होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा। अब ये कहां से आया? ये आया एक्सपेरिमेंट से। जब लोगों ने, केमिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए तो जरा देखो, बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है, जरा देखो क्या है। देखो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मैं आपको पहला एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। क्या हुआ कि जब ये बात निकल के आई कि भैया हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन हो गया। अच्छा, मेटल बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नॉन मेटल बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन मान लो अगर मैंने मेटल की रिएक्शन मेटल से ही करवा दी तो, अगर मैंने मेटल की रिएक्शन मेटल के सॉल्यूशन से ही करवा दी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, बड़ी गजब की चीज निकल के आई। और उसके बाद जो निकल के आया वो आप लोगों को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? सबसे पहले एक बंदे ने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, जिंक की रोड ली और उसको कॉपर के सॉल्यूशन में डाल दिया। ध्यान से सुनना, उसने जिंक की रोड ली और कॉपर के सॉल्यूशन में डाल दिया। ओ माय गॉड, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, सल्फेट, कॉपर सल्फेट भी ले सकते हो आप, वो ब्लू कलर का होता है। सो जरा आप चेक करना, उसमें ना उसने जिंक की रोड डाल दी। जैसे ही डाल के थोड़ी देर रखी तो जिंक की रोड नीचे से ब्राउनिश कलर की हो गई। जरा आप चेक करो, इसका मतलब बेसिकली हो क्या रहा था वहां पे पता है? और ये मैंने काफी बार करवाया है आप लोगों को, और धीरे धीरे ब्लू कलर गायब होने लग गया। ये चीज सबने देखी है। यहां पर जिंक की रोड जैसे ही कॉपर नाइट्रेट या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखोगे, जिंक यहां से धीरे धीरे क्या करेगा, जिंक रोड धीरे धीरे यहां पर मेल्ट होने लगेगी और कॉपर नाइट्रेट का जो ब्लू कलर है वो गायब होने लगता है। तो इस हिसाब से यहां पर जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही थी वो क्या थी, जरा आप सोचो। आपने क्या रखा था? जिंक का रोड, सही है, और आपने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था। अब यहां पर मजे की बात यह थी कि जिंक ने क्या किया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से लूज किया। यहां पर कॉम्पिटिटिवनेस देखो, यहां पर क्या हुआ होगा, जरा आप चेक करो। अगर जिंक की रोड को कॉपर नाइट्रेट में रखोगे तो ओवरऑल हुआ क्या, कुछ नहीं, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली यहां पर जिंक नाइट्रेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। पर इस पूरी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग हाफ केमिकल रिएक्शन में डिवाइड करें तो क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं, जरा आप उसको चेक करना। तो मैं उसको रोकता हूं, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना, क्या हुआ होगा इस केमिकल रिएक्शन में, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती हुई दिखाई दी, क्योंकि पता लगा कि जिंक धीरे धीरे, जिंक की रोड मेल्ट होती जा रही है और धीरे धीरे ये ब्लू कलर गायब होता जा रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कैसी हो रही होगी? ऐसे हो रही होगी, सबसे पहले जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं जो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जब आप मेटल की रिएक्शन मेटल के सॉल्यूशन से करा दो तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर प्रेफरेंशियल होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जिंक किस में कन्वर्ट हुआ होगा, Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे। इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुए। फाइनली वही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए होंगे, ये देखो Copper+2 आयन ने। जरा आप चेक करो, यहां पर जिंक है, ये है कॉपर नाइट्रेट। अब आपको इसे Copper+2 आयन कहां है? बेटा कॉपर नाइट्रेट में ही Copper+2 आयन है। कैसे? कॉपर नाइट्रेट को तोड़ो, Cu+2 और NO3- में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आयन में ये आयन और ये आयन, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ही तो लिया है तुमने। ये कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, आया समझ में? कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयन तो होंगे ही। ये कॉपर आयन ने क्या किया, यही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर के अंदर। तभी तो आपको रेडिश ब्राउन कलर का नीचे पीपीटी मिल रहा था, वो कॉपर का ही रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी था। ओवरऑल इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, आपको यहां पर जिंक धीरे धीरे मेल्ट होता दिखाई दे रहा था और यहां पर कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आपको दिखाई दे रहा था, और ये जो ब्लू कलर है बेसिकली वो डिसअपियर होता हुआ दिखाई दे रहा था। समझ में आ गया? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है, इसको बोलते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाफ रिडक्शन रिएक्शन। जब आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ोगे तब आपको वो ऊपर वाली रिएक्शन मिल जाएगी। अब आप कहोगे सर नाइट्रेट आयन तो गायब है। कुछ नहीं है, नाइट्रेट आयन को लिख दो, क्योंकि नाइट्रेट आयन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये नाइट्रेट आयन यहां पर भी एज इट इज और वहां पर भी एज इट इज है। समझ में आ गया? इनकी स्केलेटन रिएक्शन लिखोगे, दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? जोड़ो जरा, इन दोनों केमिकल रिएक्शन को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्योंकि एरो के इस तरफ थे, वो एरो के उस तरफ है। फाइनली क्या हो रहा है, यहां पर जिंक Copper+2 से रिएक्ट कर रहा है, ये खुद Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर को अलग कर रहा है। यही केमिकल रिएक्शन हो रही है।
समझ में आ गया? दिस इज द स्केलेटन केमिकल रिएक्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ। समझ में आ गया? आपने जिंक की रोड ली, कॉपर के सॉल्यूशन में डाला, जिंक खुद फटाफट से मेल्ट होता चला गया, Zn+2 में सॉल्यूशन में आता चला गया, और यहां पर Cu+2 आयन गायब होने लगे कॉपर की फॉर्म में। Cu+2 आयन की वजह से ब्लू कलर आता है, वो ब्लू कलर डिसअपीयर होता गया और नीचे आप लोगों को रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी दिखना चालू हो गया। ये हुआ है पूरा केमिकल रिएक्शन में। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिंक बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जिंक में इतनी पावर होती है कि वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा दे। इसका मतलब क्या होता है जरा समझो। जिंक बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। जिंक में इतनी पावर होती है कि वो कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा दे। यही तो कर रहा है वो। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा दिया। ये किसने किया? जिंक ने। अब मजे की बात सुनना, इससे भी धमाकेदार चीज अब आएगी सामने। इसका मतलब क्या हुआ जरा आप चेक करना यहां पर। नाउ दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग याद रखिएगा। कॉपर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो कलरलेस हो गया और जिंक धीरे धीरे मेल्ट होकर सॉल्यूशन में आने लगा। समझ में आ गया? नाउ दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जरा ध्यान से केमिकल रिएक्शन को देखो। यही मैंने आपको बताया था, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर के अंदर। जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जिंक में इतनी पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और कॉपर को कॉपर के सॉल्यूशन से हटा दे। पर केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखो। आपने जिंक का रिएक्शन किससे करवाया? कॉपर नाइट्रेट से। अगर मैं इसका उल्टा करवाऊं तो पॉसिबल है क्या? मतलब समझो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अगर मैं इसका उल्टा करवाऊं, इस बार मैंने क्या लिया? कॉपर की रोड और मैंने जिंक का सॉल्यूशन ले लिया, तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आप विज्ञान के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, तो समझो यहां पर अगर उल्टी रिएक्शन करवानी मैंने शुरू की, पहले मैंने क्या किया था? जिंक की रोड ली थी, अब मैं क्या ले रहा हूं? कॉपर की रोड। पहले मैंने क्या लिया था? कॉपर का नाइट्रेट का सॉल्यूशन। इस बार मैं क्या ले रहा हूं? जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन। अगर मैं ये रिएक्शन करवाऊं तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्रॉस लगा हुआ है, ये कभी होगी ही नहीं। इसका क्या मतलब है जरा आप चेक करो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये रिएक्शन कभी परफॉर्म होगी ही नहीं, होती ही नहीं है ये केमिकल रिएक्शन। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें कॉपर जिंक को रिप्लेस कर देगा, नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब ये हमें कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंट करवाए यार, एक्सपेरिमेंट करवा के पता लगा। मैंने एक कंटेनर लिया, जिंक की रोड को कॉपर के सॉल्यूशन में डाला, तो वहां पर कॉपर के सॉल्यूशन का ब्लू कलर गायब होता दिख गया। समझ में आ गया? लेकिन इसका जब मैंने उल्टा किया, मैंने कॉपर की रोड ली और जिंक के सॉल्यूशन में अगर उसे डिप करके रखा, तो यहां पर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? अगर कॉपर को जिंक के सॉल्यूशन के सामने रखा जाए तो कॉपर की औकात नहीं है जिंक को हटाने की। क्या मतलब निकला? जिंक कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर जिंक को हटा नहीं सकता। ध्यान से समझना। और ये कहां से कंक्लूड किया हमने? ये कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंट से। जरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है लेकिन कॉपर इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। जिंक कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। जिंक कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा सकता है, जैसे कि पहले दिख रहा था आपको, जरा आप चेक करो। इसके पहले केमिकल रिएक्शन में जिंक कॉपर को हटा सकता है। समझ में आ गया? जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन से। लेकिन अगर आप उल्टा चाहोगे कि कॉपर जिंक को रिप्लेस कर दे, तो यह पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये देखना चाहोगे कि कॉपर जिंक को रिप्लेस कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होती। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये हुआ कि जिंक बेसिकली बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है एज कंपेयर टू कॉपर। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। जिंक बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है एज कंपेयर टू कॉपर। ये किस किस को समझ में आया? जिंक बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है एज कंपेयर टू कॉपर। चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये किस किस को समझ में आ गया? जिंक बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है एज कंपेयर टू कॉपर। ये सबको समझ में आ गया। अभी एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, अभी उन्होंने बदल दिया चीजें। यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये पॉसिबल नहीं है। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि कॉपर जिंक को ऑक्सीडाइज कर दे। हां, जिंक कॉपर को कर सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं कर सकता। समझ में आ गया? जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है,
लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये हमने सीख लिया। एक और एक्सपेरिमेंट देखो, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने कॉपर लिया, ध्यान से समझना, उन्होंने कॉपर लिया और कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवाया। ध्यान से समझना, कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवाया। अब यहां पर क्या हुआ, अगेन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बकायदा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला गया, उसके अंदर कॉपर की रोड को डाला गया और ये एक्सपेरिमेंट बिंदास हुआ। ये एक्सपेरिमेंट बिंदास हुआ। कलरलेस सॉल्यूशन कैसा हो गया, ब्लू कलर का। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, यहां पर जो ब्लू कलर आ रहा है वो Cu+2 आयन की वजह से आता है। Cu+2 आयन सॉल्यूशन को ब्लू बना देते हैं, याद कर लो, ये काम आएगा। और ये कहां से आया, एक्सपेरिमेंट से पता लगा। समझ में आ गया? ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, Cu+2 आयन की वजह से होता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब उन लोगों ने कॉपर की रोड ली और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया तो वहां पर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। कैसे, वो कलरलेस सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो गया। इसका मतलब कॉपर बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, Cu+2 में। इसका मतलब कॉपर आसानी से सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को गायब कर सकता है। समझ में आ गया? तो कॉपर ने सिल्वर को यहां से हटाया, खुद उसकी जगह ले ली, कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर को वहां से गायब कर दिया। इसका मतलब कॉपर की औकात है सिल्वर को हटाने की, लेकिन की कॉपर की औकात नहीं है जिंक को हटाने की। जरा समझो, यहां से क्या कंक्लूड होता है, यहां से कंक्लूड क्या होता है, जरा आप उसको चेक करना। जिंक औकात रखता है कॉपर को हटाने की और कॉपर औकात रखता है सिल्वर को हटाने की। जिंक औकात रखता है कॉपर को हटाने की और कॉपर औकात रखता है सिल्वर को हटाने की। अगर उल्टा करने जाओगे तो नहीं होगा, उल्टा करने जाओगे तो नहीं होगा। समझो, जिंक औकात रखता है कॉपर को हटाने की, कॉपर औकात रखता है सिल्वर को हटाने की। इसका मतलब सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिंक। जिंक बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसकी ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज सबसे ज्यादा है। समझ में आया? जिंक बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है, बड़े आसानी से। इलेक्ट्रॉन लूज जिंक की सबसे ज्यादा है। जिंक कॉपर को हटा सकता है और कॉपर सिल्वर को हटा सकता है। पर अगर मैं पूछूं क्या सिल्वर कॉपर को हटा सकता है, नहीं। क्या कॉपर जिंक को हटा सकता है, नहीं। तो क्या सिल्वर जिंक को हटा सकता है, नहीं। उल्टा भी पॉसिबल नहीं है। आप इधर जा सकते हो, उल्टा नहीं आ सकते हो। और ये कहां से पता लगा, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? जिंक कॉपर को हटा सकता है, कॉपर सिल्वर को हटा सकता है, लेकिन सिल्वर कॉपर को नहीं हटा सकता और कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। इसका मतलब सिल्वर भी जिंक को नहीं हटा सकता। और यहीं से हमने एक्सपेरिमेंट कर करके क्या बनाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई। जरा देखो, यही एक्सपेरिमेंट कर करके हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरा आप चेक कर लो, यहां पर हो क्या रहा होगा, कॉपर ने क्या किया होगा। जरा पूरी केमिकल रिएक्शन को चेक करेंगे तो हमने यहां पर क्या पाया है, जरा आप चेक करो। कॉपर बेसिकली किस में कन्वर्ट हुआ, Cu+2 आयन में। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। समझ में आ गया? यही 2 इलेक्ट्रॉन 2 सिल्वर ने गेन किए होंगे। सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया, Ag+ आयन में, 2 Ag+ आयन। तभी तो यहां पर बेसिकली क्या हो गया, जरा आप चेक करो। सॉरी, Cu+2 आयन, अच्छा यही 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। यही 2 Ag+ आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया, इसको हटा देता हूं, 2 Ag के अंदर। समझ में आया? दोबारा यहां पर लिख देता हूं, जरा आप चेक करो। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, किस में कन्वर्ट हो गया, Cu+2 के अंदर। यही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया, यही 2 इलेक्ट्रॉन 2 सिल्वर ने गेन किए, सिल्वर प्लस आयन ने, और किस में कन्वर्ट हो गए, 2 Ag+ में। तो एक ने लूज किए, एक ने गेन किए। समझ में आ गया? ये मतलब निकला। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 सक्सेसफुल था। फाइनली ऐसे ही करके हम लोगों ने कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया? कि जिंक कॉपर को हटा सकता है, कॉपर सिल्वर को हटा सकता है, लेकिन सिल्वर कॉपर को नहीं हटा सकता और कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। उल्टे नहीं जा सकते। तो इससे क्या कंक्लूज होता है पता है? कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जरा आप चेक करो। यहां पर कुछ यूं इरादे निकले। क्या निकला? जिंक कॉपर को हटा सकता है और कॉपर सिल्वर को हटा सकता है। इसको बड़े ध्यान से समझना। इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन सबसे आसान है। जिंक का ऑक्सीडेशन इज मोस्ट इजी। इन सब में अगर कोई बात करें,
तो जिंक ही तो है जो आसानी से क्या कर सकता था, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता था। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट से याद करो, जिंक की तुमने रो डाली, किसके अंदर डाली, कॉपर नाइट्रेट में या कॉपर सल्फेट भी ले सकते हो, और फाइनली जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फेट में, और कॉपर यहां से बाहर निकल गया। यही कॉपर आपका रेडिश ब्राउन कलर का था, तो कॉपर +2 से कहां चला गया, Cu में, और जिंक 0 से कहां चला गया, +2 में। तो जिंक एक्चुअली बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पा रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन बहुत आसान है, मोस्ट इजी है। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन बहुत आसान है तो इसका मतलब जिंक का रिडक्शन बहुत हार्ड है। यस और नो, उल्टा कंक्लूड नहीं कर सकता क्या मैं? अगर जिंक का ऑक्सीडेशन बहुत आसान है तो इसका मतलब जिंक का रिडक्शन बहुत हार्ड है, यह भी तो कंक्लूजन निकलती है। समझ में आ गया? और अगर मैं यहां पर बोलूं सिल्वर का ऑक्सीडेशन बहुत हार्ड है, उल्टा बोलोगे ना, तो इसका रिडक्शन बहुत आसान है, रिडक्शन बहुत इजी है। उल्टा ही तो बोलना है। और यहीं से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई। जरा आप चेक करना, मेटल हैव वेरी टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी वो डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन है। समझ में आ गया? कॉपर के साथ, कॉपर अगर जिंक के सॉल्यूशन से जिंक को निकालना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉपर सिल्वर के सॉल्यूशन से सिल्वर को निकाल सकता है। तो इसका मतलब वो डिपेंड करता है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। समझ में आ गया? पहला कंक्लूजन। इज दिस क्लियर? अब हम चलते आगे। दूसरा, ऑन कंपैरिजन ऑर्डर वुड बी दिस। जिंक बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। दिस इज द ऑर्डर। और अब इसी ऑर्डर के बिहाफ पे हमने क्या बनाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको बोलते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज ऑल्सो, कि मेटल की एक्टिविटी कितनी है, मेटल कितना एक्टिव है। तो अगर मैं पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, जिंक इज द मोस्ट एक्टिव मेटल एज कंपेयर टू कॉपर एंड सिल्वर। जिंक ज्यादा एक्टिव है, फिर कॉपर एक्टिव है, और आपको पता है सिल्वर लीस्ट एक्टिव होता है। और इसी हिसाब से हमने एक्टिव और डीएक्टिव मेटल की लिस्ट बनाई, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।